प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने वाले हैं। यह वाकया आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। इस वाकये ने 100 करोड़ औरतों की जिंदगी बदल डाली। मुझे पक्का यकीन है कि जिस जिस औरत ने, जिस जिस लड़की ने यह वाकया पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा, तो वह तौबा करने पर मजबूर हो गई होगी। और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी एक बार इस वाकये को दिल के कानों से सुनिए। हो सकता है यह वाकया आपकी जिंदगी में तौबा करने का जरिया बन जाए, आपको तौबा करने पर मजबूर कर दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूं। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वह भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। हो सकता है यह इबरतनाक वाकया तुम्हें अल्लाह का महबूब बना दे। वह वाकया कुछ यूं है कि किसी अल्लाह वाले को ख्वाब की दुनिया में किसी कहने वाले ने कहा कि जल्दी करो, उठो, फलां कब्रिस्तान की तरफ जाओ। अल्लाह वाला ख्वाब देखते ही फौरन उठा और घबराया हुआ था। वह पसीने में शराबोर था। उसने उठते ही कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वह अल्लाह वाला कब्रिस्तान के करीब गया तो वह क्या देखता है? चंद कुत्ते हैं जो कब्रिस्तान के अंदर किसी चीज को खा रहे हैं। दौड़ता हुआ जब कुत्तों के करीब गया तो क्या देखता है कि कुत्ते एक मुर्दा औरत की लाश को खा रहे हैं और वह लाश बरहना है। वह लाश कब्र से कैसे निकली? आइए आपको बताते हैं। मूसलाधार बारिश से वह कब्र फटी, कब्र से लाश बाहर आ गई। और वह लाश आखिर बाहर क्यों निकली? इसलिए कि लोग इस लाश को देखें, औरतें खास तौर पर देखें और इबरत हासिल करें। लोगों को इबरत हासिल करवाने के लिए अल्लाह पाक ने इस लाश को कब्र से बाहर निकाला और कुत्तों के हवाले कर दिया। अल्लाह वाले ने कुत्तों को भगाया। अल्लाह वाला यह सब देखकर बहुत ही परेशान हुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत तलाश के बाद अल्लाह वाले ने उस लड़की के घर वालों को तलाश किया और उस अल्लाह वाले को पता चला कि यह वह औरत थी जो दुनिया की खूबसूरत औरत थी। अल्लाह पाक ने इस औरत को बड़े ही हुस्न व जमाल से नवाजा रखा था। हाय, कहाँ गया आज वह हुस्न जिस पर यह लड़की इतराती थी, कहती थी, मेरे बाल कितने नर्म व मुलायम हैं। अल्लाहू अकबर। दुनिया की खूबसूरत औरत का नाम अल्लाह पाक ने मुर्दों में शुमार कर दिया। उसका खूबसूरत सा लिबास कफन में बदल दिया गया और उसका खूबसूरत सा मकान कब्र में बदल दिया गया। अल्लाह वाले ने कुत्तों को भगाया और तलाश के बाद उस औरत के अजीज व अकारब से मिले। अजीज वकारब के साथ मिलकर उसे कफन देकर दोबारा सुपुर्द खाक किया, उसकी तदफीन की। उसे कब्र में दफन करने के बाद अल्लाह वाले ने सोचा कि हर हाल में मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर इस औरत ने दुनिया में कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिन गुनाहों ने उसकी कब्र को जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया, जिन गुनाहों ने उसे इबरत का निशाना बना दिया, जिन गुनाहों ने उसे लोगों के सामने जलील व खवार किया। अल्लाह वाले ने एक रात इस्तिखारा किया कि हर हाल में मैं उस औरत से मुलाकात करना चाहता हूं। ख्वाब की दुनिया में वह रात को सो रहा था। ख्वाब की दुनिया में वही औरत उस अल्लाह वाले के ख्वाब में आई। अल्लाह वाले ने देखा कि उसकी कब्र के अंदर आग का बिछौना बिछा हुआ है। आग के बिछौने के ऊपर वह खूबसूरत मुर्दा लाश लिपटी हुई है, चीख रही है, चिल्ला रही है। उसकी कब्र के अंदर आग ही आग है, बिच्छू ही बिच्छू हैं, कीड़े हैं, मकड़े हैं। उस अल्लाह वाले ने ख्वाब की दुनिया में उस औरत से पूछा कि तूने दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिस गुनाह ने तेरी कब्र को जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया। उस औरत ने रोते हुए, चीखते हुए कहा, ए अल्लाह वाले, मैंने दुनिया में 3 गुनाह ऐसे किए थे। उन 3 गुनाहों ने मेरी कब्र के अंदर आग जला दी, मेरी कब्र को जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया। उन 3 गुनाहों ने मुझे इबरत का निशाना बना दिया। इस औरत ने कहा, पहला गुनाह, जब मेरा शौहर, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला शौहर, जब सुबह सवेरे बाहर निकलता था, पूरा दिन खाक छानता था, मेरे लिए रोटी का बंदोबस्त करता था और सोचता था कि मुझे कुछ मिले न मिले, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए।
पूरा दिन कड़कती धूप में तपती रेत पर खाक छानता था, रोजी रोटी कमाता था। लेकिन शाम को थका हारा जब घर आता था, घर की दहलीज पर कदम रखता था, तो बजाय उसका इस्तकबाल करने के मैं कोई ऐसा जुमला बोल देती थी जो जुमला उसकी थकावट और ज्यादा बढ़ा देता था। वह जुमला मेरे शौहर को तकलीफ देता, दुख देता, दर्द देता। मेरा शौहर अल्लाह के सामने शिकायत करने पर मजबूर हो जाता। दूसरा गुनाह जो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं समाज में फाहशा फैलाया करती थी। मैं समाज में फाहशा फैलाने के साथ साथ शौहर की इजाजत के बगैर अपने बालों का खूब अच्छे से ऊंचा रखकर जूड़ा बनाया करती थी और चेहरे का खूब बनाव श्रृंगार करके बाहर निकलती थी। इस सोच की बुनियाद पर कि हर ऐरे गैरे की नजर मुझ पर पड़े और वे कहने पर मजबूर हो जाएं कि यह दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। और मेरा सबसे बड़ा और तीसरा गुनाह शौहर की इजाजत के बगैर गैर महरम लड़कों को अपने घर पर बुलाती, उनसे गुनाह करवाती थी। ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहजादियों, इन तीनों गुनाहों से नफरत करना, इन तीन गुनाहों से दूर रहना, शौहर की इजाजत के बगैर बनाव श्रृंगार कर घर से बाहर न निकलना, निकलना हो तो पर्दे के अंदर निकलना, शौहर की गैर मौजूदगी में गैर महरम मर्दों को अपने घर पर मत बुलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपना सर घुटनों में डालकर जार जार रो रहे थे। आका करीम रोते चले जा रहे थे। आका करीम की आंखें छम छम बरस रही थीं। इतने में हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाहु वजहू अल करीम दौड़ कर आए, कदम चूम कर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, आखिर किस चीज ने चश्मे नबूवत को नम कर दिया? मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अली, शबे मेराज की रात मैं जहन्नम के करीब से गुजरा। जब मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो मेरी उम्मत की गुनाहगार औरतों को अजाब मिल रहा था। फरिश्ते मेरी उम्मत की गुनाहगार औरतों को अजाब में डाल रहे थे। वह मंजर जब जब मेरी आंखों के सामने आता है, तब तब मेरी आंखें खून के आंसू बहाती हैं। वह मंजर देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वे कौन कौन सी औरतें हैं और वे दुनिया में कौन से ऐसे गुनाह करती थीं? मेरे नबी ने पहली औरत का हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ए अली, जब मैंने जहन्नम में पहली औरत को देखा तो इस हाल में देखा कि फरिश्ते उसके बालों के जरिए बालों से पकड़कर उसे जहन्नम की आग के दरमियान लटका रहे थे और उस औरत का दिमाग चूल्हे पर रखी हांडी की तरह पिघल रहा था। वह औरत रो रही थी, चीख रही थी। अफसोस, वह जिस कदर ज्यादा चीखती थी, चिल्लाती थी, फरिश्ते उतना ज्यादा उस पर अजाब मुसल्लत कर देते थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि आखिर यह दुनिया में कौन से गुनाह करती थी, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, यह आपकी उम्मत की वह गुनाहगार औरत है जो खूब बनाव श्रृंगार करके अपने बालों का खूब अच्छे से जूड़ा बनाकर घर से बाहर निकलती थी, इस सोच की बुनियाद पर कि हर ऐरे गैरे की उस पर नजर पड़े। यह समाज में बेहयाई फैला रही थी। यह पर्दा करके नहीं जाती थी। यह बालों को पर्दे में छुपाना ही नहीं चाहती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत का हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने जहन्नम में दूसरी औरत को इस हाल में देखा कि उसकी जुबान इतनी लंबी थी कि उसकी जुबान के जरिए फरिश्ते जहन्नम के दरमियान उस गुनाहगार औरत को लटका रहे थे और जहन्नम का उबलता हुआ पानी उसके मुंह में डाल रहे थे। मैंने फरिश्तों से पूछा, ए फरिश्तों, इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया? तो जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, यह आपकी उम्मत की वह गुनाहगार औरत है, वह बद औरत है जो इसी जुबान से ऐसा जुमला बोलती थी, जो जुमला इसके शौहर को तकलीफ देता था, जो जुमला इसके शौहर को दर्द देता था, दुख देता था। खुदारा, मेरे भाइयों और बहनों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ, किसी की आंखों से आंसू मत निकालो। अगर वह अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा
तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे। मेरे नबी ने तीसरी औरत का हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि वह अपने नाखूनों से अपने चेहरे का गोश्त नोच नोच के खा रही थी। अपने नाखूनों से चेहरे का गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। मैंने जब दरियाफ्त किया तो मुझे बताया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपकी उम्मत की वह गुनाहगार औरत है जो शौहर की इजाजत के बगैर खूब बनाव श्रृंगार करके घर से बाहर निकलती, खूब बनाव श्रृंगार करके शौहर की गैर मौजूदगी में गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाया करती, उनसे गुनाह करवाया करती थी। यह जिंदगी के लम्हे तुम्हारे लिए गनीमत है। इन लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले न मिले, मालूम नहीं फिर यह जिंदगी के लम्हे मिलें न मिलें। अल्लाह पाक हम सबको जिंदगी शानदार और मौत ईमान वाली नसीब फरमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आज का बयान आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। मजीद ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। अपना और अपने से जुड़े अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।